टॉक टू योर इनर पावर। इनर पावर क्या है? हमारे अंदर उस यूनिवर्स ने, उस सुप्रीम पावर ने इतनी शक्तियाँ दी हैं, इतनी पावर्स दी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि हम उसको जगाते ही नहीं हैं। हम उनको जगाते ही नहीं हैं। नेचर ने एक नियम बनाया है कि छोटा बच्चा जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है वो भी जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं देती। नेचर ने एक ऐसा अच्छा प्रोसेस बनाया है, नहीं तो माँ हर आधे घंटे बाद बच्चे के मुंह में दूध ही देती रहे, बार बार बॉटल ही लगाती रहे, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं देती। तो जब तक आप नेचर के उसी प्रोसेस को समझते हुए, जब तक आप अपने अंदर की पावर्स को जगाओगे नहीं, वो आपके लिए वर्क कैसे करेंगी? और ये इतनी सच्ची और यूनिवर्सल बातें हैं, हमें भी अपने यंग टाइम में ये चीजें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता थी, नहीं पता थी बिल्कुल भी। ये मालूम था कि हमने अपना सुबह शाम अपना टाइम ऐसे अच्छे काम के लिए लगाना है, परमात्मा को याद करना है, पूजा पाठ में ध्यान लगाना है, ये चीज़ें हमें संस्कार दिए गए पेरेंट्स की ओर से, लेकिन हमें टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ आपको, हमें ये चीज़ें नहीं मालूम थी। तभी मैंने आपको पिछली वीडियोज में कहा था कि बुक्स को अपना जो है ना एक ट्रू फ्रेंड बनाइए। बुक्स आपको गलत ज्ञान नहीं देती, और ये बातें बिल्कुल सही हैं, और बिल्कुल जिसे बोलते हैं ये फैक्ट है कि हमारे अंदर इस जो सुप्रीम पावर ने इतनी इतनी पावर्स दी हैं, इतनी पावर्स दी हैं, हम इधर उधर भटकते हैं शांति के लिए या ये चीज़ पाने के लिए, वो चीज़ पाने के लिए, लेकिन जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है उसको हम कभी जगाते ही नहीं हैं, उसको कभी जगाते ही नहीं हैं। उसको जगाने के लिए कोई बहुत बड़े, ये नहीं कि कोई कहीं जाके पहाड़ों पे आपको जाके तपस्या करनी पड़ेगी या घर छोड़ के आपको संत बनना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आपने अपने उनको आवाज़ लगानी है। बच्चा रोता है ना दूध के लिए, करता है, क्राई करता है, तो मदर जहाँ मर्जी है तो वहाँ से भागी आती है, दूध बॉटल गर्म करती है, दूध देती है ना। तो आप भी अपनी इनर पावर को आवाज़ लगाओ, बातें करो उससे, आप उसको आवाज़ देंगे, आप उससे बात करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके लिए जैसे माँ दौड़ी आती है बच्चे को दूध देने, तो इनर पावर भी हमारी माँ है, वो भी हमें देखो कैसे हमारी हमारी बात सुनने कैसे नहीं आएगी। तो अपने इनर पावर से बात कीजिए। अब बात करने का जो मैं आपको तरीका भी बताती हूँ कि बात करने का तरीका क्या है। कल सारे यहाँ पे बात करने का हमने बात की थी जी मैडम, कुछ फ़र्क ही नहीं हुआ इतनी जल्दी। ना तो बात, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, ना तो इतनी जल्दी वो बात सुनेगी, ना इतनी जल्दी हम बात करने के लायक बनेंगे। बात करने के लायक बनने के लिए आपको पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। अपने इनर पावर से अगर आप कोई बात कर रहे हो, अगर आप उनसे कुछ, अगर आपके मन में कोई तमन्ना है कि मैं अपनी माँ, इनर पावर हमारी माँ है, अगर हम उनसे कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ मांगना चाह रहे हैं, एक बात याद रखना, एक तो आपका दिमाग उस टाइम स्ट्रेस में नहीं हो, दूसरा नेगेटिव सोच ना हो, आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर आप ये को अच्छा ये चीज़ है, हम अपनी इनर पावर से बात करके कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी के लिए गलत मांगना शुरू कर दो। कोई जेलसी की वजह से नहीं, चलो मैं आजमा के देखती हूँ, मैडम ने ये बात कही थी, हम किसी के लिए बुरा मांगना शुरू कर दो, कभी आपकी इनर पावर जो है, आपकी माँ कभी नहीं आवाज़ सुनेगी, कभी नहीं आएगी। अगर कभी आ भी गई तो आपको बहुत ज़बरदस्त भयंकर सबक सिखा के जाएगी। इसलिए आपके एक तो भाव जो हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो इतने शुद्ध और प्योर होने चाहिए कि जब आप अपनी माँ को बुला रहे हो तो आपके अंदर के जो विचार हैं बहुत ही प्योर होने चाहिए। किसी को हर्ट करने वाली फीलिंग आपने नहीं लेनी। और पता लगे दिमाग में 100 टेंशन चल रही हैं और आप कह रहे हैं मैं इनर पावर से बात कर रहे, नहीं, पहले अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको जब हैबिट हो जाएगी एक बार, तो स्टार्टिंग में तो आपने क्या करना है, पहले अपने आप को 8-10 बार बड़ी बड़ी आपने सांस लेनी है, अपने आप को एकदम शांत करना है। उसके बाद में आपने आईज क्लोज करके अपने बिल्कुल अंतर मन के अंदर तक जाकर आपने अपनी माँ को पुकारना है, आपने अपनी इनर पावर को पुकारना है। हे सुप्रीम पावर,
आप अपनी सभी अनंत असीमित शक्तियों को लेकर मेरे अंदर प्रवेश कीजिए, मेरा हाथ पकड़कर मेरी हेल्प कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आगे जो आप बात कहना चाहते हैं इसके बाद आप कह सकते हैं। एक बात और, जब आप इतनी डीपली, जब आपने ये बात कही, आपके माइंड में किसी तरह की कोई टेंशन, कोई थॉट और नहीं होनी चाहिए। पता लगे दिमाग में ये चल रहा है कि अच्छा अभी ये काम करना था, वो रह गया, ये रह गया, चलो 2 मिनट ये पहले ये कर लूँ, ये चीज़ नहीं। बिल्कुल शांत होकर आपने ये चीज़ करनी है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, स्टार्टिंग में आपको कहते हैं ना कि 15-20 दिन आपको प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ती है, फिर जब आपको इसकी, आपके अंदर इसकी हैबिट पक्की हो जाएगी, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपको अपने मन को बुलाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली जो है बात करने की आदत पड़ जाएगी। इनर पार्ट से बात करनी आपको समझ में आई तो आपको फिर सेल्फ टॉक भी मैं आगे बताऊंगी, सेल्फ टॉक कैसे करते हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और मैं अपने सभी फ्रेंड से एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, 3-4 दिन रात के टाइम, सोते टाइम ये बात कहकर आपने सोनी है। 3-4 दिन के बाद अगर आप ट्रूथफुली चल रहे हो, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो प्रिकॉशन बताई हैं, ध्यान से अगर आप इनको देखते हुए, दिमाग में रखते हुए, अगर ये आपने इनर पार्ट से अगर आप बात कर रहे हो, तो अगर आपने आजमाना है कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, तो रात को पहले 3-4 दिन, 4-5 दिन प्रैक्टिस करो इसकी। रात को आपने बोलना है कम से कम 20-21 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। बोलते जाओ 20-21 बार, आइज क्लोज करके अपने आप को पहले शांत करना है, लंबी लंबी सांस लेनी है, फिर 20-21 बार ये सेंटेंस जो मैंने बताया है आपको, ये आपने रिपीट करना है। 5-6 दिन के बाद अगर आपने देखना है कि आप सही जा रहे हो, आपकी फीलिंग्स ठीक होती हैं जब आप इनर पार्ट से बात कर रहे हो, तो 5-6 दिन के बाद रात को सोते टाइम आप अपना एक टेस्ट ले लेना कि आप ठीक कर रहे हो। सॉरी। आपने फिर अपने इनर पावर को बोलना है कि ये सुप्रीम पावर, मुझे सुबह 4 o'clock उठना ही उठना है, हर हालत में उठना है, मुझे 4 o'clock उठना ही उठना है। ये बात भी आपने 8-10 बार रिपीट करनी है। और जब आप रिपीट करोगे, आपके अंदर इधर फीलिंग कैसे चल रही होगी, आपका ध्यान जो अपना नाभि पे होगा, पेट के इधर जो नाभि होती है, होल होता है, आपने आईज क्लोज रखनी है, आपका ध्यान इधर होगा और आपके अंदर फीलिंग चल रही होगी जैसे सुबह आपका कोई रिजल्ट आने वाला है। उस टाइम हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, घबराहट चल रही होती है ना एकदम। घबराहट मीन्स कि एक एक्साइटमेंट, इतनी एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आपने अपने अंदर देनी है। और जब आपने कहना कि सुप्रीम पावर प्लीज़ मुझे सुबह 4 o'clock उठा देना, मुझे बहुत ज़रूरी सुबह उठना है, मुझे 4 o'clock उठना ही उठना है, मुझे सुबह उठना है, ये 10-15 बार कह के आपने बस आइज क्लोज करके सो जाना है। फिर आपने चेक करना है कि क्या सुबह आपकी आंख खुलेगी। अगर आप सही जा रहे हो, आपकी आजमाइश भी साथ साथ हो जाएगी कि मैम जो बता रही हूँ बात चीज़ सही थी कि नहीं थी, आपकी आजमाइश साथ साथ हो जाएगी। आपको अंदर से एक चीज़, वो अंदर से विश्वास भी बैठेगा कि नहीं मैडम जो बता रही है सही बता रही है। लेकिन आपने सब बातों का ध्यान रखना है, तब आपको ये चीज़, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock, जो टाइम आपने रात को अपनी इनर पावर को बोला था, अगर 4 बजे आपकी आंख नहीं खुलती, फिर मेरे से बात करना कमेंट पे। डेफिनेटली अगर आप सही जा रहे हो तो आपकी 4 बजे आंख जरूर खुलेगी सुबह। और उस दिन अगर आपने रात को कहा है, उस दिन सुबह 4 बजे जरूर उठना, उठ के चाहे 2 मिनट बाथरूम जाना, लाइट जला के टाइम देखना कि टाइम कितना हुआ, 4 o'clock हुए होंगे। अगर आपकी ये चीज़ सही जा रही है, इट मीन्स आपने इनर पावर को बुलाया, वो माँ आपके लिए आई, उसने आपके लिए काम किया। और ये चीज़ अगर आपके एक बार सही बैठ गई, आपको समझ आ गई, 20-21 दिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हमने अपनी इनर पावर से बात करनी है, अपनी माँ से, अंदर की जो माँ है, हमारे अंदर की जो शक्ति है वो माँ है, उससे बात करनी है। तो आपने ये 4 बजे उठने वाली ट्रिक वाला अपना आजमाइश जरूर करना। 5-7 दिन पहले इसकी प्रैक्टिस करनी इनर पावर से बात करने की।
अगर आपको इसका समझ आ गया, फिर आप अपनी माँ से कुछ भी कहोगे अपने लिए, जो अपनी परेशानी कहोगे, जो अपनी टेंशन कहोगे, जो अपने दिल की बात कहोगे, वो ज़रूर सुनेगी और वो आपके लिए वर्क ज़रूर करेगी। एक बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि इधर बात कर दी मैंने तो इनर पार्ट से बात कर दी, ना अब हमने मेहनत करनी है, ना अब हमने कोई काम करना, बस खाना पीना और सोना ही है। ये भी गलत है। अपने एफर्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने। वही बात है अपने हिस्से की ईमानदारी नहीं छोड़नी। किसी भी एज ग्रुप में हो, जो आपके एज के अकॉर्डिंगली, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको काम पढ़ना है, अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो तो आपने अपने घर गृहस्थी को संभालना है, अपनी जॉब को संभालना है, अपने अपना अपना जो भी कर्म है वो ईमानदारी से करते जाना है। और आपकी जो अंदर की जो इनर पावर है, आपकी जो माँ है, वो जो आप बात कर रहे हो, वो आपका काम, वो आपके लिए वो करेगी आपके साथ साथ। और आई होप कि आप इसको ट्राई भी करोगे, इसको आप अडॉप्ट भी करोगे अपनी लाइफ में। और क्या चाहिए, अगर आपको इतनी इजी सी चीज़ है, कोई आपको बैठ के तो घंटों की तपस्या नहीं करनी, कोई आपको कहीं बाहर घर से अंदर नहीं जाना, बैठना बाहर नहीं बैठना, तो सिंपल से आपको एक चीज़ बताई है, शांत होके आप इसको आजमाओ, इसको करो और अपनी लाइफ को खुशियों से भरो। बहुत लाइफ जो है स्ट्रेस से भरी हुई है आजकल सबकी, ये आपको आपके स्ट्रेस को भी थोड़ा रिलीफ देगी। थैंक यू वेरी मच।